नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? आपका ऑप्शन ए तलाक, बी पुत्र जन्म, सी विवाह और डी त्योहार। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तलाक। बिल्लों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? आपका ऑप्शन ए जयपुरी, बी कुचामनी, सी तुर्रा कलिंगी और डी शेखावटी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुचामनी। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा कुचामनी ख्याल का क्या है प्रवर्तन किया गया था, ये आपको याद रखना है। किसका किया गया था? कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया था। किसके द्वारा? तो लच्छीराम के द्वारा राजस्थान में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एला ख्याल से संबंधित क्षेत्र। आपका ऑप्शन ए है सीकर झुंझुनू, बी दौसा सवाई माधोपुर, सी भीलवाड़ा और डी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर। एला ख्याल है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की क्लास देखने को मिलेगी एवं साइकोलॉजी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्लों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? आपका ऑप्शन ए गौरी, बी तमाशा, सी रमत और डी सुहाग। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौरी। बिल्लों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गौरी लोक नाट्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है। बहुरूपिया कला है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए मांगीलाल, बी देवीलाल सामर, सी पुरुषोत्तम और डी जानकीलाल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जानकीलाल बहुरूपिया कला के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बवाई नृत्य के जन्मदाता हैं। राजस्थान के अंदर जो बवाई नृत्य है उनके जन्मदाता कौन है? आपका ऑप्शन ए अली बख्शी, बी लक्ष्मीराम, सी बागा जी, या इस तरह से भी आ सकता है बागो जी, इस तरह भी ये नाम आ सकता है, और डी क्या है? गोपाल। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागा जी या बागो जी, क्या बागो जी। जो क्या है राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है? तो बागा जी या बागो जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रासलीला से संबंधित स्थान है। रासलीला है उससे संबंधित जो स्थान है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए धौलपुर भरतपुर, बी झुंझुनू, सी जयपुर और डी बीकानेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धौलपुर और भरतपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों की रम्मत के लिए प्रसिद्ध स्थान। आचार्यों की रम्मत के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी सीकर और डी झालावाड़। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर। आचार्यों की रम्मत के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बीकानेर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपका ऑप्शन ए भरतपुर, बी बाड़मेर है, यहाँ पे बादमपुर नहीं बाड़मेर है, बाड़मेर, और सी क्या है? कोटा और डी बीकानेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतपुर। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक क्या है लोकप्रिय है तो वो कौन सा स्थान है या क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए भरतपुर क्षेत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनाट्य चार वेद का संबंध किस जिले से है? लोकनाट्य चार वेद का संबंध है वो किस जिले से है? आपका ऑप्शन ए पाली, बी टोंक, सी अजमेर और डी सिरोही। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाली। पाली क्या है? लोकनाट्य चोरबाद का क्या है? संबंध से संबंधित जिला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबटिया लोकगीत का संबंध है। सुबटिया लोकगीत है उसका क्या है? किस से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है ग्रासिया स्त्री से, बी सती स्त्री से, सी वीरांगना स्त्री से और डी भील स्त्री से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भील स्त्री से। सुबटिया लोकगीत है का संबंध है वो किस से है? भील स्त्री से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। आपका क्वेश्चन ये है सुगलिया, बी
जोरावा, सी सुपना और डी हमसिडो। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमसिडो। बिल्लों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे क्या है स्त्री व पुरुष दोनों के साथ मिलकर गाते हैं, तो वो कौन सा लोकगीत है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमसिडो लोकगीत है, जिसमें क्या है बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत है और स्त्री व पुरुष क्या दोनों साथ मिलकर गाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया लोकगीत है, लांगुरिया लोकगीत क्या है, आपको ए है विवाह गीत है या होली गीत है या प्रेम गीत है या क्या है भक्ति गीत है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भक्ति गीत। लांगुरिया गीत है वो क्या है, भक्ति गीत है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया बिछियो लालर क्या है। एक तो ऑप्शन नंबर क्या है, पटेलिया क्या है, बिछियो क्या है, लालर क्या है। आपको ए आभूषण, बी लोकगीत, सी लोकवाद और डी लोकनाट्य। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकगीत। पटेलिया बिछियों का तालर क्या है, एक है लोकगीत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना, नृत्य की कथक शैली का क्या है आदिम घराना कौन सा है। आपको ऑप्शन ए लखनऊ है, बनारस है, जयपुर है या कोई नहीं। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर है। नृत्य की कथक शैली का जो आदिम घराना है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जयपुर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं। आपको सुने उमंग, बी वियोग, सी हृदय की पीड़ा और डी सभी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। मरुभूमि के लोकगीत उनकी क्या है, उमंग है, वियोग है, हृदय की भावना के परिचायक है, यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है, जोरावा लोकगीत का संबंध है वो कहाँ से है, किस क्षेत्र से है, किस स्थान से है। तो आपका ऑप्शन ए है उदयपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी बाड़मेर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर से। जोरावा लोकगीत का संबंध है वो किस से है, कहाँ से है, तो जैसलमेर जिले से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। रतवई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है मेवाड़, बी मारवाड़, सी मेवात और डी हड़ौती। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। आपको ए कलकत्ता, बी बीकानेर, सी जोधपुर और डी चूरू। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलकत्ता में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। आपको उसने 1936, बी 1940, सी 1942 और डी 1945। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। बीकानेर राज्य की प्रजामंडल की जो परिषद की वो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1942 के अंदर हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है। आपको ऑप्शन ए बीकानेर, बी गंगानगर, सी कलकत्ता और डी मेवाड़। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर से। कांगड़ कांड का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है, तो बीकानेर प्रजामंडल से है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। आपको ऑप्शन ए जोबनेर जयपुर, बी सवाईमाधोपुर, सी उदयपुर और डी कामाभरतपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सवाईमाधोपुर की सूट की साड़ियाँ क्या है प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़का किस जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है। फड़का किस जनजाति की महिलाओं द्वारा क्या है पहने जाने वाली साड़ी है। तो आपका ऑप्शन ए है गरासिया, बी बील, सी मीणा और डी कथोड़ी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथोड़ी जनजाति द्वारा फड़का क्या है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो आपका ऑप्शन ए है पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथी रैंक क्या है प्राप्त हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की। तो आपका ऑप्शन ए है 1995वीं, बी 1994वीं, सी 1993वीं और डी 1992वीं। तो इसका उत्तर आपको क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी, तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था।
बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था तो वो कौन था, मुख्य प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है माणिक्यलाल वर्मा, बी हीरालाल शास्त्री, सी मोकुल भाई भट्ट और डी जय राणा व्यास। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। बृहत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था तो वो कौन था? तो वो था हीरालाल शास्त्री। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज है वो किसने स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन ए है मास्टर आदित्येंद्र, बी जोरावर सिंह भारत, सी गोकुलदास असावा और डी विजय सिंह। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजय सिंह ने वीर भगत समाज की क्या है स्थापित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1972 को, बी 13 नवंबर 1972, सी 12 नवंबर 1972 और डी 11 नवंबर 1972। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 नवंबर 1972। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन ए 1977 ईस्वी, बी 1967 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी और डी 1947 ईस्वी। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1957 ईस्वी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन ए है गौरी शंकर हीरानंद ओझा, बी दशरथ शर्मा, सी गोपीनाथ शर्मा और डी मुंशी देवी प्रसाद। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने मुहैणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा था। इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्या है रोजाना डेली राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको संस्कृत के क्या है संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी क्लास क्या आपको देखने को मिलेगी एवं साइकोलॉजी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।